गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष का अर्थ होता है 100, धन हर्ष। हर्ष मतलब खुशी, ठीक है ना, जिसे हमने सहर्ष 100 मतलब बार बार, ठीक है ना, स्वविवेक से खुशी खुशी जिसे हमने स्वीकार किया है, ठीक है ना, वो है कविता के बोल। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। क्या है? जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द। दृढ़ता यह भीतर की शरिता, यह अभिनव शब्द मौलिक है, मौलिक है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है। तो इस कविता, इन पंक्तियों की व्याख्या अब आप समझने का प्रयास करेंगे। बेशक है कि आपके सामने आपकी बुक खुली होगी, तब जाके आप इसे बेहतर समझ सकते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, यानी कि जिंदगी में क्या कुछ है, क्या है जिंदगी में। अरे सुख है, दुख है, भला है, बुरा है, अच्छाई है, बुराई है, कितने प्रकार की जो भी चीजें हैं, है ना, ये सब कुछ जिंदगी में है। बहुत कुछ है, अच्छा बुरा जो भी आप समझते हैं। कह कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, मतलब आप समझते हैं कि जिंदगी में जितने भी लोग हैं, किसके पास कई प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग समस्याएं हैं। और जो भी है, इसका मतलब है जो मेरे पास है, जो विद्यमान है मेरे पास। जिंदगी में तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं, अमीरी है, गरीबी है ना, सुख है, दुख है, लेकिन हमारे पास क्या है? सुख है या दुख है, अमीर है या गरीब है, ठीक है, हमारे पास जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। हमने उसे क्या किया है? आसानी से, प्रेम पूर्वक, खुशी खुशी हमने उसे स्वीकार किया है। समझ में आ रहा है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़े बड़े सुख दुख, है ना, धन दौलत, विचार, अनुभव, बहुत सारी चीजें जिंदगी में आप देखते हैं, जिसे लोगों के पास है, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, जिसके मार्गदर्शन पर आप चलते हैं, वो जिंदगी में जो भी है और जो भी है, और जो भी है, यानी कि जो मैंने प्राप्त कर रखा है, जो मेरे पास विद्यमान है, उसको मैंने क्या किया? सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए कह रहा है कि जब ये सारी चीजें हैं, उसके बाद मैंने भी जितना भी प्राप्त किया है उसमें, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ मेरा है, मेरे पास है, वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें मतलब ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है, जो कुछ भी है, वो इसलिए है कि वो सब आपकी कृपा है प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से है जो कुछ भी है, ये सब आपके कारण है, और मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। यानी कि कहते हैं लोग, अरे किस्मत है, किस्मत में जो लिखा है वो होना है, वो वाली बात ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है, ईश्वर, तूने मुझे अच्छी बुद्धि दी, खराब बुद्धि दी, है ना, धन दौलत दिया, समृद्धि दी, नहीं दी, कुछ भी दिया, कि यह सब क्या है? तेरी कृपा है।
लेकिन मुझे क्या है, सहर्ष स्वीकार, मुझे ये सब खुशी खुशी स्वीकार है। जिसको जिंदगी के ये सारे अनुभव, जिंदगी की ये सारी जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं, जो सहर्ष स्वीकार करता है वही सुखी है, वही आनंद है। ठीक है ना। इसलिए कह रहा है कि ईश्वर, जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरी कृपा से है। ठीक है ना। वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि तुम्हें जो अच्छा लगा, मेरी योग्यता, मेरी क्षमता है ना, मेरा शारीरिक मानसिक अनुभव जो भी है, ईश्वर तूने उन सबको ध्यान में रखकर क्या किया है, मुझे दिया है, इसलिए मुझे सब स्वीकार है। गर्बीली गरीबी यह, गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव शब्द। कह रहा है कि गर्बीली, गर्बीली का मतलब होता है अहंकार से भरा हुआ, है ना। गरीबी तो आप जानते हैं, अंकिंचन, जिसके पास धन नहीं है अंकिंचन भी बोलते हैं। ठीक है ना। और गर्वीली मतलब अहंकारी, या कह सकते हैं गर्व से भरी हुई। ठीक है ना। कह रहे कि जो कहता है कि गर्वीली गरीबी यह, जो मेरे पास है, जो मेरे पास जो गरीबी है, गरीबी के मतलब सिर्फ अंकिंचन, यानी कि बिना धन के नहीं, शारीरिक मानसिक रूप से कई प्रकार से है, सुख दुख कई प्रकार से, जो नहीं है उसे गर्बीली गरीबी के रूप में कहा है। कहे कि जो कुछ भी है और जो नहीं भी है वह मैंने क्या किया है, गर्बीली गरीबी, गर्बीली गरीबी, यानी कि वो सब क्या है, मुझे गर्व से भरी हुई है। मेरे पास जो भी है मुझे गर्व की बात है, मैं उसे गर्व, उन चीजों पर गर्व महसूस करता हूं। ये गंभीर अनुभव शब्द, ये मेरे पास क्या है, मेरी जिंदगी में मेरे पास ये बड़े गंभीर अनुभव है। मैंने अनुभव किया है, क्या अनुभव किया है कि जो गरीबी भी है उस गरीबी पे भी मैंने क्या किया है, गर्व किया है। जो चीज नहीं है मैंने उस पर भी गर्व किया है और उसे प्राप्त करने की कोशिश की है, इसलिए मुझे गर्व है। ठीक है। यह विचार वैभव शब्द, और यह विचार वैभव शब्द, विचार वैभव, विचार यानी कि जो कुछ भी आप व्यक्त करते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, वह विचार वैभव शब्द, वह विचार वैभव शब्द, विचार वैभव, वैभव मतलब संपन्न। ठीक है ना, संपन्न, वो सब मेरे विचारों की, विचार क्या है कि धन संपत्ति है। कौन? कि मैं जिसे जैसा समझता हूं, मैं जिसे जैसा देखता हूं, मैं जिसे जैसा अनुभव करता हूं, वो क्या है, विचार वैभव है। जिसकी समझ में जैसा आए, अच्छा आए या बुरा आए, वो उसके विचारों की क्या है, संपन्नता है। ठीक है ना, कि उसके विचार संकीर्णता में संपन्न है, या किसी के विचार क्या है, उच्च, यानी कि किसी चीज के, किसी विषय वस्तु के विषय में सकारात्मक रूप देखना है, सकारात्मकता किसी में पहचाननी है। ठीक है ना, वो विचार वैभव है। तो आप अपने में महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हम में कैसे विचार वैभव है, विचारों की कैसी वैभवता है। ठीक है ना, कैसी संपन्नता है। यह विचार वैभव शब्द दृढ़ता, यह दृढ़ता, यह भीतर की शरिता, यह अभिनव शब्द, दृढ़ता, यह दृढ़ता, यह भीतर की शरिता, भीतर की शरिता मतलब नदी, नदी जैसा होती है ना, नदी, नदी क्या होती है, बिल्कुल शीतल होती है, सरिता इसलिए कहा गया है। और अभिनव, अभिनव का अर्थ होता है नया। ठीक है ना, और कह रहा है कि यह मेरे मन की क्या है, दृढ़ता है। दृढ़ता, दृढ़ संकल्प नहीं कहते लोग, यानी कि दृढ़ है, जो जिसका क्या है, संकल्प लिया है, जो है ना, जिसके अनुभव से काम करते हैं। कह रहे कि यह मेरे विचारों की दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ क्या है, बहती हुई भीतर की सरिता, यानी कि भीतर की शीतलता, सरिता मतलब शीतलता से कहा गया। ठीक है ना, यह में शीतलता मत को हम समझ सकते हैं शांति। ठीक है ना, यह मेरे मन की शीतलता है कि जो क्या है, भीतर बहती हुई, जो भीतर बहती हुई क्या है, अभिनव है, यानी कि नवीन है। ये जो विचार वैभव है, यह मेरे मन के अंदर बहती हुई क्या है, बहती हुई क्या है, प्रेम की अभिव्यक्ति है।
अभिनव शब्द, उसी से सब क्या है, नया है। ठीक है, जिंदगी में जो कुछ भी नया होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, सुख होता है, दुख होता है ना, और अच्छाई होती है, बुराई होती, कई सारी चीजें होती है, वो किससे होता है, विचारों से। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, जो जैसा करता है क्योंकि वो वैसा सोचता है ना, अदर कोई नहीं करता है। जैसे विचार होंगे वैसा करता है। चोरी का विचार होगा तो चोरी करेगा, अच्छाई का विचार होगा तो अच्छा करेगा। ठीक है ना, इसलिए कह रहा है कि यह दृढ़ता, यह मेरे अंदर की दृढ़ता है, जिसे मैंने संकल्प कर रखा है कि मैंने क्या करना है। दृढ़ता है भीतर की शरीता, यह अभिनव शब्द, यह भीतर की शरीता, यानी कि जो मेरे मन को शांत करती हुई और जीवन में कुछ क्या करती है, नया नया करती है। वो क्या है, ये और सब मेरे जीवन का नया नया क्या है, मौलिक है। मौलिक मतलब आनंद, या आनंद या नया। यह क्या है, मेरे जीवन का क्या है, आनंद है। आनंद मिठास भरा हुआ है ना, जिससे आदमी संतुष्ट होता है, वो है आनंद। मौलिक है, वो सब क्या है, आनंद है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। इसलिए कह रहा है कि पल पल मतलब बार बार। ठीक है ना, इसलिए कि बार बार जो कुछ भी जागृत है, जागृत मतलब जागता है कहाँ, हमारे मन मस्तिष्क, हमारे हृदय में। ठीक है ना, कह रहा है कि जो भी जागृत है अपलक है। अपलक मतलब बिना पलक झपके हुई, क्योंकि इच्छाएं, मन की वासनाएं इस प्रकार से जागती हैं कि पलक झपकने के बराबर। जितना समय पलक झपकने में लगता है उतना समय आपका ही उतना तेजी से आपका मन चलता है, उससे और कहीं तेज। अभी हमारा मन दिल्ली, मुंबई, घर है ना, स्कूल, विद्यालय, कई सारी, कौन सा मार्केट है, क्या है, कहाँ कहाँ हमारा मन सेकंड भर में पलक झपकने से पहले चला जाता है। कह रहे कि जो कुछ भी जागृत है हमारे जीवन में, जागृत है, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, जो कुछ भी भावनाएं हमें जगती है, जिन भावनाओं का हमें उजागर होता है, वह पलक झपकने के समान है। संवेदन तुम्हारा है। ठीक है ना, हे ईश्वर, संवेदन मतलब कृपा, ये सब क्या है, आपकी कृपा है। आगे होगा समझ में ये वाला पैरा कि एक बार पुनः आप देखेंगे एक सरसरी निगाह में कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में सुख दुख भला बुरा जो कुछ भी है, शहर स्वीकार है। हे ईश्वर, मैंने उसी शहर से यानी कि खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्योंकि अपने सुख, है ना, अपने सुखों पे ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए और अपने दुखों में ज्यादा गिर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। इतना उदास, इतना दुखी भी नहीं होना चाहिए अपने दुखों से, उसे शहर स्वीकार करना चाहिए। क्यों? अपने कर्म फल को समझकर कि मैंने जो किया, जो सोचा वह मुझे मिला, और मैं अपनी सोच बदलूंगा, अपने विचारों को बदलूंगा, तब जाके मैं उस दुख से पार पाऊंगा। ठीक है ना, इसलिए कि जिंदगी में जो भी है शहर स्वीकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ मेरा है, मेरे पास जो विद्यमान है, हे ईश्वर, वो तुम्हें प्यारा है सर, वो सब तुम्हारी कृपा से है। गर्बीली गरीबी, और जो कह रहे कि जो गरीबी है वो गर्व से भरी गरीबी हुई है, ये गंभीर अनुभव सब, ये मेरे जीवन के गंभीर अनुभव है कि जो गरीबी भी है वो क्या है, सब विचार वैभव के कारण। यह विचार वैभव सब, यह विचार वैभव के कारण है, विचारों की संपन्नता के कारण है। मैंने जैसा सोचा मुझे वो मिला, मैंने जैसा चाहा मुझे वो मिला, है ना। मैंने जैसा दृढ़ निश्चय करके जो बचपन से एक लक्ष्य के पीछे लग जाता है, उसको वो लक्ष्य मिलकर रहता है। जो लक्ष्य से डगमगाता रहता है, पाना है नहीं पाना है, मिलेगा नहीं मिलेगा, अपने पे भरोसा नहीं होता है ना, कई सारी उम्मीदें टूट जाती है, उसका लक्ष्य छूट जाता है। ठीक है ना, वरना काम तो सब करते हैं, पढ़ते लिखते सब हैं, धन दौलत सब कमाते हैं, लेकिन वही धन कोई सकारात्मकता लगाता, कोई नकारात्मक लगाता। किसी का ज्ञान अच्छाई की ओर जाता तो किसी का ज्ञान बुराई की ओर जाता। क्यों जाता? ये सब विचार वैभव है। दृढ़ता यह भीतर की शरीता, यह अभिनव शब्द मौलिक है। और यह मेरे विचारों की क्या है, दृढ़ता है, जो अंदर से मुझे शीतलता प्रदान करती हुई मुझे जीवन के नए नए अनुभव सिखाती है। और क्या करती है?
मौलिक अभिनव से नए नए विचारों को बताकर बताती है, मौलिक है, मौलिक है, ये जब जीवन में आनंद है ना। इसलिए कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। इसलिए पल पल में, हर क्षण क्षण में मुझे जो कुछ भी जागृत है वो अपलक है, वो पलक झपकने के समान है। और संवेदन तुम्हारा हे प्रभु ये सब क्या है, तुम्हारी कृपा से हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। आपकी समझ में जो भी आया, जितना भी आया, आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे, जरूर उसके बारे में बताएंगे कि समझ आया नहीं आया। और फिर मेरी अगली कोशिश कुछ इस प्रकार से रहेगी।